दोस्तों, ये कहानी है पृथ्वी की तबाही की। फ्यूचर के इंसानों की गलती की वजह से पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पौधे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, ऑक्सीजन का लेवल घट चुका है, इंसानों की 85% आबादी खत्म हो चुकी है। बचे हुए इंसान आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन से जिंदा है। यह ऑक्सीजन इतनी महंगी है जो हर एक नहीं ले सकता। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से लोगों को स्किन की बीमारी होने लगी है जिसका कोई इलाज नहीं। हर एक आदमी को दिखाया जाता है, नाम है ईथन। यह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। यह बीमारी ने उसे भी जकड़ लिया। यह किसी भी कीमत पर इसे बचाना चाहता है। यह दिन रात काम करता कि इसे बचा सके। अंदर से तो ईथन को मालूम था यह नहीं बचेगी, बट अंदर की फीलिंग जुबान पर नहीं लाता। ईथन का एक दोस्त जूट जो साथ में काम करता है, ईथन इसे बड़े भाई जैसा समझता। आगे ईथन को रोनिकॉन कंपनी से बुलावा आया। यह आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाती और लोगों को प्रोवाइड करवाती। ईथन जूट साथ जहां पहुंचा, कंपनी की सीईओ रजाना ने वेलकम किया और बताया, तुम पूरी मानव जाति को बचा सकते हो। हमने टाइम मशीन को बना लिया। जब इसका टेस्ट किया गया, फ्यूचर से हमें एक संदेश मिला। पूरे 400 साल आगे से जिसने यह संदेश भेजा, उन्होंने स्किनलेस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया। तभी वो जिंदा है। यह मिशन के लिए तुम्हें चुना गया है। ईथन को पहले तो शक हुआ, मैं ही क्यों? अगर ईथन वहां गया, वो पेड़ पौधों के सैंपल इस वक्त में भेज सकेगा, वो जहां उगाए जा सकते हैं, और स्किनलेस बीमारी का इलाज भी ढूंढा जा सकता है। ईथन वहां नहीं जाना चाहता, तभी वो बिना जवाब दिए वहां से चला गया। काम पर जूट यह कन्फ्रेंस करने पर लग गया। ईथन को फ्यूचर में चला जाना चाहिए। वो पूरी दुनिया को बचा सकता है और अपनी पत्नी को ठीक कर सकता है, बट ईथन वो गलती नहीं करना चाहता जो उसके पिता ने की थी। वो उन्हें अकेला छोड़कर कहीं चले गए। ईथन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता। जूट के ईथन साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, बट ईथन कन्फ्रेंस नहीं हुआ। आगे यह बात ईथन ने अपनी पत्नी को बताई। हमें थोड़े और पैसे चाहिए हाइब्रिड ऑटो खरीदने के लिए जो सिम्टम को धीमा कर सके। जहां मेरी जिम्मेवारियां हैं, मैं इसे भाग नहीं सकता। पत्नी अंदर से तो नहीं चाहती ईथन जाए। अगर ईथन गया, यह काम कर गया, पूरी मानव जाति बच सकती है। पत्नी जाने के लिए ईथन को मना लेती है। ईथन जाने को तैयार हो गया। वो रोजाना पास गया, अपनी शर्त रखी, अगर इलाज की एक डोज भी मिली, वो मेरी पत्नी को दी जाएगी। रोजाना मान गई। डील डन हुई। आगे फ्यूचर में जाने की प्रक्रिया स्टार्ट। विज्ञानी बताते हैं, हम खुद को भविष्य से जोड़ नहीं पा रहे। दूसरी तरफ कोई प्रॉब्लम है, मतलब हमें तुमको धकेलना होगा। जंगल में या पहाड़ में लैंड करोगे, तुम सेफ रहोगे। ईथन की फट गई इतना सुनकर। उसे शांत कर सूट पहनाया गया। ईथन को एक डिवाइस दी गई जिससे वो कनेक्ट रहेगा। प्रोसेस स्टार्ट किया गया। प्लीज जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो कर लें, बेल आइकन जरूर ऑन करें। अब आते हैं स्टोरी पर। जूट ने थोड़ी हिम्मत दी, मशीन ने अपना काम। लाइट की स्पीड से यह 400 साल आगे जंगल में लैंड हुआ। लैंड होते ही सूट में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से सूट उतार कर साइड हुआ। सूट में एक ब्लास्ट हो गया। यह प्रोसेस तो ऊपर नीचे रहा। थोड़ा होश में आया, सब ठीक लगा। आसपास देखा, यह सिर्फ हरियाली, साथ में वातावरण में ऑक्सीजन भरपूर थी। पेड़ पौधे देखकर फटी रहती हैं आंखें। विज्ञानियों ने जो डिवाइस दी थी, ईथन लोकेशन ढूंढने में लग गया, बट लोकेशन अननोन मिली। डिवाइस के जरिए थोड़ा आगे बढ़ा। ईथन की नजर एक स्कल्ट पर पड़ी जिसके सिर पर गोली लगी हुई थी। पास जाकर देखा। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर पता लगा यह स्कल्ट और किसी की नहीं बल्कि खुद ईथन का है। यह देखकर फिर से फट गई। थोड़ा होश में आया, जांच कर देखा, स्कल्ट की बाजू पर वही वॉच थी जो ईथन के डैड ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। पहनने पर उसका बहुत ब्लड निकला था। जहां आने का कारण वॉच थी जो मशीन से कनेक्ट थी। स्कल्ट की वॉच पर ग्रीन लाइट थी, ईथन पास रेड लाइट। वाइस पे लास्ट रिकॉर्डिंग सुनने से पता चला उसे गोली मारी गई है। यह आसपास कुछ देर और घूमता रहा। भूख लगने पर जंगल से फ्रूट खा लिया। इसे नहीं पता था यह जहरीला था। इसकी तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हुई। आंखों आगे हनेरा आने लगा। वही बेहोश हो गया। वहीं टपक जाता अगर जूट ना आता। यह भी 400 साल आगे इसे बचाने आया था। रोनिकॉन को इसकी धड़कनों की खबर थी। जहर से प्रॉब्लम हुई। इंजेक्शन लेकर जूट जहां प्रकट हुआ,
दोनों स्कल्ट पास वापस गए। ईथन की आंखों को स्कैन कर एक डोर खुद ओपन हो गया। अंदर जाकर वॉच की लाइट ग्रीन हो गई, बट एक प्रॉब्लम थी। वहां मशीन स्टार्ट हुई, केवल 4 घंटों का टाइम सेट हो गया। यह घर केवल 4 घंटों में जा सकते हैं, वरना कभी नहीं। यह मशीन ईथन के डीएनए से अटैच थी। तभी रजाना ने ईथन को चुना, किसी और को नहीं। इन्हें मालूम हो गया यह वही लैब है जिससे यह अपने वक्त से आगे 400 साल आए हैं। यह लैब को इसी तरह से बनाया गया है, अगर यह 4 घंटों में जहां से ना गए तो यहीं पर रह जाएंगे। अपने आप यह डीएक्टिवेट हो जाएगी, फिर कभी एक्टिवेट नहीं होगी। इन्हें पेड़ पौधे और सैंपल जिस सिस्टम से ले जाने थे वो पूरी तरह से खराब पड़ा था। इन्हें वो सिस्टम ठीक करना होगा, वो भी 4 घंटों में। अगर नहीं हुआ तो यह यहीं फंस जाएंगे। मानव जाति का एंड जरूर होकर रहेगा। आगे ईथन हाइपर होकर बोलने लगा, वो कंकाल मैं ही हूँ, मेरा अंत यही होगा। मैं कुछ भी कर लूं, मैं यही मरूंगा। ईथन ने अपने डैड की रिकॉर्डिंग प्ले करी, कुछ नतीजा मिलता उससे। पहले पावर फेलियर हो गया, 4 घंटे की टाइमिंग नहीं रुकी। अगर गिनती शून्य होने से पहले पावर नहीं आई तो ब्लास्ट हो सकता है। यह दोनों के दोनों लैब के बाहर निकल गए, शहर की तरफ बढ़ते हैं। शहर का नजारा देखकर दोनों के पिछवाड़े में छेद हो गया। शहर तबाह हो चुके हैं, मानव जाति का क्लीन स्वीप हो गया। शहर जंगल में बदल चुके हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें प्रकृति में तब्दील हो चुकी हैं। चारों तरफ घास उगी हुई है, सब कुछ तबाह हो गया। इंसानों के केवल कंकाल पड़े हैं। आगे ईथन अपने घर गया, तबाही के बिना कुछ हाथ ना लगा। घर में ईथन डिवाइस को ऑन करता है जो उसे स्कल्ट के पास मिला था। अब ईथन को मालूम हो गया उस पे हेडशॉट लगाने वाला जूट ही था। इतने में जूट वहां आ गया, वो ईथन को टपकाता। ईथन उसे कन्विंस कर लेता है वो मशीन ठीक कर देगा, घर जा सके। आगे दोनों लैब में आते हैं। लैब में स्थिति आपातकालीन हो चुकी थी। दोनों को पावर जनरेट करनी होगी, नहीं तो सैंपल ले जाने वाली मशीन कभी ठीक नहीं होगी। साथ में यह जहीं फंस जाएंगे। जूट को मालूम हो गया था इतने वक्त में मशीन ठीक नहीं होगी। कोशिश करते हैं और फेर रहें। एक अपॉर्चुनिटी है दोनों पास। अगर कोई डोर बंद होने के बाद सांस रोककर पावर हैंडल खींच देता है तो पावर आ सकती है। यह काम ईथन करने को रेडी हो गया। वो जूट को बाहर निकाल हैंडल खींचकर ऊपर का टिकट कटवा लिया। जूट ने डोर ओपन होते देखा, ईथन जिंदा है, बच्चा बच गया। आगे दोनों बीच प्यार भरी बातें और आर्ग्यूमेंट्स हुए। ईथन ने भाई साहब को रूम में क्लोज कर दिया, खुद ने लैब में डिवाइस पर लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले की। वो ईथन के बाप की थी। ईथन के डैड ने यह टाइम मशीन बनाई थी। रिजाना इसका खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। रिजाइना बारे सब कुछ ईथन के डैड को पता चल चुका था, तभी इस मशीन को ईथन की वॉच से कनेक्ट कर दिया था। इसका इस्तेमाल ओनली ईथन कर सकता था। रिजाइना ने ईथन के डैड को गोली मार दी। जूट को पैसों का लालच देकर अपनी साइड कर लिया। यह तभी जहां प्रकट हो गया, सैंपल कलेक्ट कर ईथन का काम तमाम कर देगा। यह सब देख ईथन अंदर से टूट गया। अपने डैड से जूं ही नफरत की, वो हमें छोड़ गए। एंड जूट जैसा बड़ा भाई जिसने हमेशा साथ दिया, बट वही उसे ठोकने आया। आगे जूट को बाहर निकाला, उसे गोली मारने का ऑर्डर दिया। ईथन ने ना लड़ने से मना किया। जूट को अपनी गलती का एहसास हो गया, खुद को गोली मार ली। आगे ईथन को रिकॉर्डिंग सुन अब मालूम हो गया यह कांड पीछे रिजाना है। ईथन पास ओनली 40 मिनट बचे हैं मशीन रिपेयर करने के। दिमाग लगाकर ईथन ने इतने टाइम में मशीन ठीक कर ली। पेड़ पौधों के सैंपल और डिवाइस 400 साल पीछे मौजूदा समय में भेज दिए। पेड़ों के सैंपल देख रजाइना साथ सभी लोग खुश हुए। जब डिवाइस पे रिकॉर्डिंग प्ले की गई, वो रिकॉर्डिंग ईथन के डैड की थी जब रजाइना ने उसे गोली से उड़ा दिया। सिक्योरिटी ने यह रिकॉर्डिंग देख रजाइना को गिरफ्तार कर लिया और जो भी इन्वॉल्व थे यह कांड में उन्हें जेल भेज दिया।
ईथन ने सैंपल तो भेज दिए, उसका खुद का डिसीजन था भविष्य में रहना। वो अब तक जहां रहेगा जब तक एंड नहीं होता। मूवी जहीं पर खत्म होती है। मुझे तो यह मूवी एवरेज लगी। अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।